हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल TLS। तो आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है अबाउट नंबर्स, मतलब कंसेप्ट ऑफ नंबर्स। बहुत सारे टाइप्स का नंबर्स होता है, राइट, जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है और उनको याद नहीं रहता है। उनको लगता है कि नंबर्स ये याद रखना बहुत मुश्किल है। तो आज हम उसको ईजी बनाएंगे और समझेंगे कि अलग अलग टाइप्स का नंबर्स क्या होता है और उसको कैसे याद रख सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक वो है कंसेप्ट ऑफ नंबर्स, राइट। कंसेप्ट ऑफ नंबर्स। तो कंसेप्ट ऑफ नंबर्स में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से टाइप्स के नंबर्स होते हैं और उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। और आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको नंबर्स में कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो टाइप्स ऑफ नंबर्स होता है वो है आपका नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स क्या होता है, आपको याद कैसे रखना है। नेचुरल नंबर्स आर नथिंग बट नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होता है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, राइट। तो जो भी नंबर 1 से स्टार्ट हो, जब भी नंबर 1 से स्टार्ट हो और कंटिन्यू जाते रहे, और हमने यहाँ डॉट 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 क्यों लगाया, क्योंकि नंबर्स कभी एंड नहीं होता है, राइट। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, द नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, राइट। जो सेकेंड टाइप का नंबर्स होता है वो है आपका होल नंबर्स। होल नंबर्स, राइट। तो होल नंबर्स में क्या इंक्लूडेड है, होल नंबर्स इंक्लूड्स नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0, मतलब होल नंबर में 0 से स्टार्ट होता है तो उसको होल नंबर बोलते हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। मतलब अगर नंबर 1 से स्टार्ट हो तो उसको बोला जाता है नेचुरल नंबर। इसमें 0 इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन अगर उसमें 0 इंक्लूड कर ले, मींस अब इफ द नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0, अगर 0 से नंबर स्टार्ट हो तो उसको बोला जाएगा होल नंबर्स। समझ में आया आपको। जो थर्ड टाइप का नंबर्स है वो होता है आपका इंटीजर्स। क्या होता है, इंटीजर्स, राइट। अब इंटीजर्स में क्या इंक्लूडेड होता है, इंटीजर्स एक डाइवर्स टाइप का नंबर होता है। डाइवर्स टाइप का नंबर क्यों बोल रहा है, कि इसमें नेगेटिव नंबर फिर 0 और फिर पॉजिटिव नंबर सारे इंक्लूडेड होते हैं इन इंटीजर्स। समझ में आया आपको। देखिए, होल नंबर में नेगेटिव नंबर इंक्लूडेड नहीं होता है, नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर इंक्लूडेड नहीं होता है, राइट। लेकिन इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर, जब हम लोग बोलते हैं ना नंबर को -1, -2, तो क्या है, नेगेटिव नंबर है, राइट। तो इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड होता है, 0 भी इंक्लूडेड होता है और पॉजिटिव नंबर्स भी इंक्लूडेड होता है इन इंटीजर्स। समझ में आया। तो उसके बाद जो आपका फोर्थ टाइप का नंबर है वो है, इसको मिटा लेते हैं, जो आपका फोर्थ टाइप का नंबर है वो है इवन नंबर्स। इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होता है, अब इवन नंबर्स आर द नंबर्स डिविजिबल बाय 2। मतलब ऐसा कोई भी नंबर जो 2 से डिविजिबल है उसको बोलेंगे इवन नंबर्स, राइट।
तो इवन नंबर्स में क्या क्या आता है, द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, मतलब 2 के टेबल में आने वाला सारा नंबर्स इवन नंबर्स कंसीडर्ड होगा, या कोई भी नंबर जो 2 से डिवाइड कर सकते हैं उसको। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखना चाहे, सपोज हम मान लेते हैं, एग्जांपल एक लेते हैं, सपोज मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन पूछता है कि बताओ 42 इवन नंबर है या ऑड नंबर है, 42 इवन है कि ऑड है, तो क्या करना है आपको, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन जो भी 2 से डिविजिबल है वो इवन है, तो 42 को 2 से डिवाइड करके देख लीजिए, ये आपने 42 लिखा, उसको 2 से डिवाइड करिए, तो कैसे डिवाइड करेंगे, 2 2 जा इज 4, ये कैंसिल हो गया, ये 2 नीचे आएगा, फिर 2 1 जा इज 2, राइट, रिमाइंडर 0 है, मतलब 2 का टेबल में 21 टाइम्स में 42 कैंसिल हो जा रहा है, हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है कैंसिल, इसका मतलब है कि 42 इवन नंबर है, क्योंकि वो 2 का टेबल में डिवाइड हो जा रहा है, डिविजिबल है, इसीलिए वो इवन नंबर है। तो ऐसे एग्जांपल्स में अगर हम देखना चाहें तो एग्जांपल्स में इवन नंबर्स में क्या क्या आएगा, 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट एंड सो ऑन, समझ में आया। तो जितना भी नंबर जो 2 से डिविजिबल होता है दे आर नोन एज इवन नंबर्स, ठीक है। जो नेक्स्ट है वो आपका है ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स, ठीक है। अब ऑड नंबर्स क्या है, द नंबर्स दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 2, मतलब जो 2 से डिविजिबल है वो इवन नंबर्स है, और जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, मतलब 2 के टेबल में या 2 से उसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा, दोज नंबर्स आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। तो इसका एग्जांपल्स हम लोग क्या क्या देख सकते हैं बताइए, 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन, ये सारा का सारा क्या है, ये ऑड नंबर्स है, बिकॉज दे आर नॉट डिविजिबल बाय 2, समझ में आया आपको, बिकॉज दे आर नॉट डिविजिबल बाय 2, सो दे आर नोन एज ऑड नंबर्स। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए, अगर कोई आपसे पूछता है कि 33 क्या ऑड नंबर है या इवन नंबर है, ठीक है, तो 33 को किससे 2 से डिवाइड करके देखते हैं, तो 33 लिखे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 1 2 आएगा, 1 बचेगा, ये 3 नीचे आएगा, फिर 2 6 जा 12, रिमाइंडर 1 बचा, मतलब कैंसिलेशन टोटल नहीं हुआ, मतलब 33 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, राइट, सो 33 इज नॉट अ इवन नंबर, इट इज एन ऑड नंबर बिकॉज इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, समझ में आया। जो आपका 6th टाइप का नंबर है वो है, जो आपका 6th टाइप का नंबर है वो है आपका प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स क्या होता है, ठीक है, प्राइम नंबर्स होता है द नंबर्स which the numbers that are only divisible by 1 and itself, ठीक है, मतलब जो सिर्फ 1 से और खुद से डिवाइड हो, those numbers are known as prime numbers। एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए 3 एक प्राइम नंबर है, क्यों, क्योंकि 3 को अगर हम डिवाइड करना चाहे तो 3 सिर्फ 2 नंबर से डिवाइड हो पाएगा, एक तो 3 डिवाइड होगा 1 से, क्योंकि 1 से हर नंबर डिवाइड हो सकता है, तो 1 हर किसी का फैक्टर होता है, ठीक है, मतलब 1 से हम हर किसी को डिवाइड कर सकते हैं। तो जो भी नंबर जो सिर्फ कोई भी नंबर जो सिर्फ 1 से और इटसेल्फ से डिवाइड हो सके उसको प्राइम नंबर बोलेंगे। तो 3 किससे डिविजिबल होगा, 3 डिविजिबल होगा 1 से और खुद से 3 से, और कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे 3 डिविजिबल होगा, राइट। फिर अगर हम देखना चाहें दूसरा कोई नंबर ले लीजिए आप, मान लीजिए आपने 7 लिया, तो 7 डिविजिबल होगा 1 से, क्योंकि 1 तो रहेगा ही, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि 1 हर नंबर को डिवाइड करता है, तो 1 तो रहेगा ही, और दूसरा जो नंबर है 7 वो खुद से डिवाइड होगा, और कोई दूसरा नंबर है बताइए जिससे 7 डिवाइड हो सकता है, नहीं ना। तो ऐसा टाइप का नंबर्स
जो सिर्फ 1 से और 7 से डिवाइड हो सके, जो सिर्फ 1 से और अपने आप से डिवाइड हो, उसको बोलेंगे प्राइम नंबर्स। तो इसका एग्जांपल्स में क्या क्या आएगा, जैसे कि 3, 5, 7, 11, फिर 13, फिर आपका 17 डॉट डॉट। अब आप पूछ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि सर 9 क्यों नहीं आएगा, सर ये आपका 15 क्यों नहीं आएगा? बिकॉज देखिए 9 1 से तो डिवाइड होगा ही, 9 खुद से तो डिवाइड होगा ही 9 से, लेकिन 9 को डिवाइड करने वाला एक और नंबर है 3, तो ये प्राइम नंबर नहीं हुआ, क्योंकि प्राइम नंबर का मतलब होता है सिर्फ 1 से और खुद से डिवाइड करने वाला, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नंबर है 3 है जो उसको डिवाइड कर रहा है, सो 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, राइट। देन अगर हम 15 का देखें, 15 का देखें तो 15 क्या है, 1 से डिवाइड होगा और खुद से मतलब 15 से डिवाइड होगा, लेकिन इसको डिवाइड करने वाला एक और नंबर है 3 और एक और नंबर है 5, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि इसको डिवाइड करने वाला और दो नंबर है एक्सेप्ट 1 एंड 15, समझ में आया? तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, अंडरस्टूड? तो ये हो गया आपका प्राइम नंबर। जो 7th टाइप में जो नंबर आएगा वो है फ्रैक्शंस। अब फ्रैक्शंस क्या होता है? सो 7th टाइप में आएगा आपका फ्रैक्शंस, राइट। सो व्हाट आर फ्रैक्शंस? फ्रैक्शंस एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। तो फ्रैक्शंस आर नथिंग बट any number which can be written in the form of p by q, ठीक है। ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम लोग p by q के फॉर्म में लिख सके, where q cannot be 0, उसको हम लोग बोलेंगे फ्रैक्शन। मतलब फ्रैक्शन का मतलब हुआ कि ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम लोग p by q के फॉर्म में लिख सके जहां q का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा, q का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा, मतलब डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, समझ में आया? तो ऐसा टाइप का नंबर को बोलेंगे फ्रैक्शन। p रिप्रेजेंट करता है न्यूमरेटर को और q रिप्रेजेंट करता है डिनोमिनेटर को, नीचे वाला नंबर, ठीक है। सो देखिए p by q के फॉर्म में लिख सके ना, तो p इज रिप्रेजेंटिंग न्यूमरेटर और q इज रिप्रेजेंटिंग डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा, कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, q का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा। तो ऐसा टाइप का नंबर्स को बोलते हैं फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस के एग्जांपल में अगर आप देखना चाहे तो क्या हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए 2/7 ये फ्रैक्शन है कि नहीं है, जैसे कि मान लीजिए 5/9 ये फ्रैक्शन है कि नहीं है, फ्रैक्शन है। जैसे कि मान लीजिए 1/6 ये फ्रैक्शन है कि नहीं है, ये भी फ्रैक्शन है, राइट। नाउ अगर हम आपसे बोले कि इज 0/8 फ्रैक्शन और नॉट, क्या ये फ्रैक्शन है या नहीं है? 0/8 ये फ्रैक्शन है या नहीं है? अब आपको लग रहा होगा कि ये फ्रैक्शन नहीं है, बट इट इज अ फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन है, क्योंकि आप डेफिनेशन में देखिए क्या लिखा हुआ है, q का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, राइट, बट न्यूमरेटर 0 हो सकता है, p कैन बी 0। तो यहाँ पे न्यूमरेटर 0 है, मतलब p का वैल्यू 0 है, q का नहीं, सो इट इज अ फ्रैक्शन, ये एक फ्रैक्शन है। लेकिन अगर इसके जगह पे मान लीजिए तो ये फ्रैक्शन है तो 0/8 ये भी एक फ्रैक्शन हुआ, ये आप लिख देते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता मान लीजिए कि 5/0, 5 क्या ये फ्रैक्शन है? ये फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे q का वैल्यू मतलब डिनोमिनेटर जो q है दैट इज 0, इट इज नॉट अ फ्रैक्शन। तो ऐसा वैल्यू जिसमें डिनोमिनेटर 0 होता है वो फ्रैक्शन तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसका जो वैल्यू होता है वो अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड होता है, जो वैल्यू होता है अनडिफाइंड है, समझ में आया? सो इसका मतलब होता है फ्रैक्शन, राइट। अब जो 8th टाइप है नंबर्स का वो है आपका रैशनल नंबर। क्या है? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स, तो रैशनल नंबर्स का जो डेफिनेशन है वो सिमिलर है फ्रैक्शन से, राइट।
रैशनल नंबर भी क्या होता है, ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके जहां पे q जीरो नहीं हो सकता। सेम एज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का जो डेफिनेशन है रैशनल नंबर का डेफिनेशन वही होता है सेम। यहाँ पे भी रैशनल नंबर किसको बोलेंगे, जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके जहां q जीरो नहीं होगा, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, राइट। तो अगर सेम है तो फिर दोनों को अलग अलग क्यों लिखा जा रहा है और अलग अलग क्यों पढ़ा जा रहा है अगर सेम है तो? इसका मतलब ये है कि दोनों में कुछ थोड़ा तो डिफरेंस होगा, कुछ तो डिफरेंस होगा। तो वही डिफरेंस हम लोग को अभी पढ़ना है कि क्या डिफरेंस है। अगर डेफिनेशन सेम है तो व्हाट इज दैट लिटिल डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड रैशनल नंबर, क्या है वो डिफरेंस? वो डिफरेंस है, वो डिफरेंस अब आपको मैं बता रहा हूं। देखिए मान लीजिए ये फ्रैक्शन है और मान लीजिए इधर आपको रैशनल नंबर, ठीक है, ये फ्रैक्शन हो गया और ये रैशनल नंबर हो गया, राइट। फ्रैक्शन में जो नंबर्स इंक्लूड होता है वो क्या होता है, क्या होता है? होल नंबर, होल नंबर्स इंक्लूड होता है, राइट। अब होल नंबर में क्या होता है? नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, राइट। मतलब इसमें होल नंबर इंक्लूड होता है। क्या होता है? होल नंबर, जिसमें 0 से नंबर स्टार्ट होता है और कंटिन्यू जाते रहता है। बट इन केस ऑफ रैशनल नंबर इसमें इंक्लूड होता है इंटीजर्स। इसमें क्या इंक्लूड होता है? इंटीजर्स। और इंटीजर्स में क्या था, आपने पढ़ा था, इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर, जीरो और पॉजिटिव नंबर सब इंक्लूड होता है, राइट। तो फ्रैक्शन के केस में आपने देखा कि यहाँ पे तो नेगेटिव नंबर नहीं है, राइट। तो फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, फ्रैक्शन का वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा। मतलब फ्रैक्शन का वैल्यू हमेशा, एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो फ्रैक्शन का वैल्यू हमेशा 1/2, 4/6, 7/9 ऐसा आएगा। कभी भी फ्रैक्शन में आप ये नहीं देखेंगे कि ऐसा आ रहा है -2/3, -5/8। कभी भी ये नेगेटिव वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन में नहीं आएगा, ठीक है, बिकॉज फ्रैक्शन इंक्लूड्स होल नंबर, इसलिए फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन वही अगर हम रैशनल नंबर में देखें तो रैशनल नंबर पे इंटीजर्स आता है। इंटीजर्स में क्या होता है? नेगेटिव नंबर, जीरो और पॉजिटिव नंबर दोनों होता है, तीनों होता है, राइट। तो रैशनल नंबर नेगेटिव हो सकता है। तो अगर हम -2/5 लिखे, -7/6 8 लिखे सपोज, तो ये फ्रैक्शन नहीं है, ये रैशनल नंबर है। तो इससे आपको डिफरेंस समझ में आ गया कि फ्रैक्शन और रैशनल नंबर का डेफिनेशन इज सेम। मतलब दे कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where q cannot be zero, सेम, द डेफिनेशन इज सेम। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि फ्रैक्शन में नेगेटिव नंबर इज नॉट इंक्लूडेड बिकॉज़ फ्रैक्शन इंक्लूड्स होल नंबर, एंड इन रैशनल नंबर इंटीजर्स इंक्लूड होता है, इसीलिए रैशनल नंबर कैन बी नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव। नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन अगर नेगेटिव है तो वो सिर्फ रैशनल नंबर हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? तो इससे समझने के बाद हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम लोग कुछ बोल सकते हैं ना? क्या बोल सकते हैं? बताइए क्या बोल सकते हैं? हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये नोट में लिख लीजिएगा, नोट। ये हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम लोग ये बोल सकते हैं कि all fractions are rational numbers, but all rational numbers are not fraction। समझ में आया? अगर आप अच्छे से रैशनल नंबर और फ्रैक्शन का डिफरेंस समझ गए तो ये स्टेटमेंट आपको समझ में आ जाएगा। इसमें बोल रहा है कि सारा फ्रैक्शन रैशनल नंबर होता है, लेकिन सारा रैशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि फ्रैक्शन में नेगेटिव नंबर इंक्लूड नहीं होता और रैशनल नंबर में नेगेटिव नंबर इंक्लूड होता है। तो इससे आपको दोनों का डिफरेंस और क्लियर हो जाएगा। समझ में आया? होप आपको ये क्लियर है, ठीक है। तो और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप देखते रहिए TLS, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।